हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। देखिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले आपको बता दूँ कि हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रखा है। टोटल इसको 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो बहुत जल्द ही इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दूं कि बिहार एसएससी के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन के, क्राउन पब्लिकेशन के तथा किरण पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जो है सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप सारे को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके पीडीएफ के लिए आप ठीक है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उससे अवगत कराया जाता है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है किसी भी जॉब से रिलेटेड तो आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। साथ ही साथ डेली जो है वहाँ पर क्विज भी स्टार्ट किया जाता है 9 PM पे, तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और जिस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो जैसे दोस्तों आप सेट नंबर ये 9 देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जो प्लीज़ जो सेशन है इसको लाइक कर दीजिए। देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन को उसे जरूर ध्यान से गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक्सप्लेन जो मैं करूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको रीनिंग से जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ चित्रण, चित्रण यानी चित्रकला जो होता है किससे संबंधित होता है, तो यह आपको कला से संबंधित है। गद्य जो होता है यह आपको साहित्य से इसी तरह से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वान मुद्रा है किस देश की, तो याद रखिए वान जो है दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। केन्या की मुद्रा की यदि बात करें तो केन्या की मुद्रा का नाम जो है सीलिंग है। ठीक है, जापान की मुद्रा का नाम एन है, और स्पेन की मुद्रा का नाम आपको याद रखिएगा यूरो है, तथा फ्रांस की मुद्रा का नाम भी यूरो है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। देखिए, दल बदल संबंधी प्रावधान जो है 10वीं अनुसूची में किया गया है। सबसे पहले याद रखिए, जब हमारा संविधान बना था तब सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, किंतु फिर समय के साथ बदल जो है संशोधन होते गया संविधान में, और 4 अनुसूचियां जो है और बदल गई। वर्तमान में कितनी 12 अनुसूचियां, इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए, जो चौथी अनुसूची कहता है यह आपको राज्यों के, ठीक है, जो भी राज्यों के राज्यसभा में, जिसे पता होगा राज्यसभा में जो भी सांसद चुन के आते हैं वो राज्यों से आते हैं, तो राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन करता है। ठीक है, व्याख्या करता है। छठी अनुसूची यह जो है 4 राज्यों की, याद रखिए पूर्वोत्तर के 4 राज्यों। और कौन कौन से राज्य है, पहला तो याद रखिए असम है। ठीक है, दूसरा आपको मेघालय हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपको मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, और चौथा आपको जो है यह त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा, ये 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, उसके प्रशासन का वर्णन किया गया छठी अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट अनुसूची है। देखिए, संविधान में जो हमारा पहला संशोधन हुआ था ना, सन 1951 ईस्वी में हुआ था, और वह भूमि सुधार को लेकर संशोधन हुआ था। और भूमि सुधार से संबंधित संशोधन जो है यह 9वीं अनुसूची में किया जाता है। ठीक है, देखिए जो भी सब्जेक्ट 9वीं अनुसूची में है उसमें कभी भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, और इसमें कभी संशोधन नहीं किया जा सकता है। और 1951 में बंगाल में जो है भूमि सुधार के लिए जो जमींदारी प्रथा थी उसको खत्म किया गया था 9वीं अनुसूची के तहत। तो पहला इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, बताना आपको। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया आपका। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था सन 1875 ईस्वी में। दीन बंधु मित्र नील दर्पण पुस्तक को लिखा था कब, 1860 ईस्वी में। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया था 1882 ईस्वी में। और सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने थे, ये 1864 ईस्वी में। ठीक है, तो क्या याद रखना, सबसे पहले बताना घटना तो दीन बंधु मित्र द्वारा नील दर्पण की जो है लेखन किया गया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखते हैं। हाँ, 8 है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन जो है किसका है, तो यह प्रोफेसर फ्रेडमैन का कथन है। रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है यह चुनाव का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहे कि ब्रिटिश भारत में, ठीक है, वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था, ऐसा क्यों।
ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास संप्रभुता के अभाव के कारण। ठीक है, ये किसी भी देश को होने के लिए 4 चीज़ों को जो है होना अनिवार्य है। पहला क्या कि उस वहाँ पे जो है उसका भूमि होना चाहिए, दूसरा जनसंख्या होना चाहिए, ठीक है, क्या जनसंख्या होना चाहिए, तीसरा आपको सरकार होनी चाहिए, ठीक है, और चौथा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे भारत क्या है, भारत एक देश है, क्यों है, क्योंकि उसके पास क्या है, भूमि है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है जो कि भारत सरकार चलाती है, और आपको संप्रभुता ही है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि वह अपना निर्णय लेने के लिए खुद स्वतंत्र है, वो किसी बाहरी देश का या किसी बाहरी शक्तियों का जो उस पर कोई भी प्रभुत्व नहीं है, इसी को हम संप्रभुता कहते हैं। अब बात आती है कि बिहार, मान लीजिए कि कोई भी राज्य हो भारत का, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, तो यह भी तो, इनके पास भी तो भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, किंतु ये देश क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास भूमि, जनसंख्या, सरकार तो है, किंतु इनके पास संप्रभुता नहीं है। अब संप्रभुता का अर्थ इसके ऊपर बिहार मान लीजिए है, इसके बाद तीनों चीजें ये हैं, किंतु संप्रभुता नहीं, क्योंकि भारत सरकार का कहीं ना कहीं आपको हर राज्यों पे के विषय पर जो है फैसला लेने का अधिकार है, और राज्य जो स्वतंत्र नहीं है किसी भी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय फैसला लेने के लिए, राज्य कभी भी स्वतंत्र नहीं है, तो उस पर भारत सरकार का जो है नियंत्रण होता है। तो इस तरह के पास राज्यों के पास क्या है, संप्रभुता नहीं है, इसलिए यह राज्य है, देश नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसी नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया गया, तो यह आपको डॉक्टर विवेक भसीन को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, तो डोमिनियन दर्जा तो मांगे थे, पृथक निर्वाचक मंडल, ये पृथक निर्वाचक मंडल की जो है इसमें अनुशंसा नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, आरसीएफ को जो है आपको, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स को जो है 14वां नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है 2023 में, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। हेनरी जो ड्यूनेंट थे, यह रेड क्रॉस के संस्थापक थे, और उनके जन्म दिवस पर 8 मई को प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह विश्व भर में जो है लोगों की मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। यह अभी तक 3 बार नोबेल पुरस्कार भी से भी सम्मानित हो चुका है। और याद रखें 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। 12 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिए विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। क्या हुआ आपको 22 मई दिया हुआ, तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया। देखिए अकबर ने शुरू किया था झरोखा दर्शन, ठीक है, और इसे समाप्त कर दिया औरंगजेब ने। ठीक है, और अब झरोखा दर्शन पद्धति होता क्या है, तो जैसे कि आपको वर्तमान परिदृश्य से मैं अवगत कराता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे, शाहरुख खान का नाम सुनेंगे, है सलमान खान का नाम सुने होंगे, कि ये जो अपने जन्म दिवस पे अपने घरों के बालकनी से आकर जो रोड पे लोग होते हैं उनका अभिवादन करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को जो है आपको मुगल काल में झरोखा दर्शन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय जो सुल्तान होता था अपने महल के बालकनी से आकर लोगों का जो अभिवादन करता था, डायरेक्ट उनसे संवाद करता था, जिसे झरोखा दर्शन कहा जाता है। ठीक है, इसी को समाप्त किया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बघेरा विद्रोह आपको बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई का संक्षेपण क्या है, क्राई का संक्षिप्त रूप पूछ रहा था, चाइल्ड राइट एंड यू है। ठीक है, क्राई जिसकी स्थापना सन 1979 इसमें रिपुन कपूर के द्वारा किया गया था, और यह एक एनजीओ है। एनजीओ का अर्थ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यह गैर जो है सरकारी संस्था है, और यह बच्चों के अधिकार के लिए कार्य करता है। ठीक है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक था। इसको इंग्लिश में पोस्ट डेटेड चेक ओपन अ क्रैशिंग बैंक किसने कहा था, तो इसको महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, क्रिप्स मिशन सन 1942 इसमें भी जो भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। देखिए रोपण कृषि का अर्थ होता है कि वाणिज्यिक कृषि से, ठीक है, मतलब कि वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं, तो अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जिस फसल का उत्पादन किया जाता है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसी के अंतर्गत रोपण कृषि आ जाता है। तो इसमें कहवा हो जाएगा, रबड़, चाय हो जाएगा, किंतु नहीं है पूछ रहा था आपको, गेहूं जो है यह खाद्यान्न कृषि है, रोपण कृषि नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और 2023 के पर्यावरण दिवस का जो थीम था वो आपको क्या था, तो याद रखिएगा इसे, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, विश्व वन्य जीव, एक क्वेश्चन आएगा आपका, विश्व वन्य जीव
ठीक है, दिवस। ठीक है, ये प्रतिवर्ष आपको 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ये जो 5 राज्यों हैं की सीमाएं किस देश को छूती है, तो ये आपको नेपाल को पांचों राज्य की सीमाएं जो है छूती हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेजर व मेसर में प्रमुख अंतर क्या है। तो देखिए, लेजर जो है यह इसमें प्रकाश तरंग पाया जाता है और मेसर में जो है माइक्रो तरंग पाया जाता है। यही दोनों में अंतर, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी आपका आपसे क्या पूछ देगा, लेजर का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो याद रखें लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन, लेजर का फुल फॉर्म होता है। मेजर का जो फुल फॉर्म होता है कि माइक्रोवेव स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसका प्रयोग आपको माइक्रोवेव में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय जल का ऊपर उठना या गिरना क्या कहलाता है। देखिए, महासागरीय जल जब ऊपर उठता है और गिरता है तो उसको ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा 24 घंटा में जो है प्रत्येक स्थानों पे 2 बार आता है। ठीक है, जब कभी भी सूर्य, ठीक है, चंद्रमा, सून, मून एंड पृथ्वी, ये तीनों एक सिध में आ जाती है तो सबसे बड़ा ज्वार आता है। ठीक है, और जब कभी ये समकोण बनाती हैं तो ये सबसे छोटा निम्न ज्वार आता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा किसके कारण होता है, तो यह जो है आपको सूर्य तथा, ठीक है, चंद्रमा के आकर्षण, याद रखिए आकर्षण शक्तियों के कारण जो है आपको ज्वार भाटा समुद्र में आता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर लंबाई में वृद्धि या मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं। इसको याद रखें, विकृति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय दल वर्तमान में 6 ऐसे पार्टियां हैं जो जिस राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। उसमें बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी हो जाएगा, एक आपको बीजेपी हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपको आप हो जाएगा और चौथा आपको कांग्रेस हो जाएगा। 6 पार्टियां हुए, तो कौन नहीं है इसमें से, तृणमूल कांग्रेस जो है आपको राष्ट्रीय पार्टी नहीं, एक राजकीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो आप सभी को पता है बंकिम चंद्र चटर्जी है, जिसको कि 1996 ही इस कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन सर्वप्रथम आपको वंदे मातरम गाया गया था। और यह हमारा देश का क्या है, राष्ट्रीय गीत है। देश का राष्ट्रीय गान जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। सबसे पहले 1911 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में इसे भी गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाँ, निम्न में से कौन सा गुण जो है चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है। तो जो कभी भी चुंबकीय जो बल रेखा होता है ना, यह 2 बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यह इसके गुण में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित किया गया था, तो यह आपको सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फुले ने, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन करिएगा यदि नहीं पता हुआ तो। सत्य शोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में किया था। रमाबाई ने, याद रखिए, शारदा सदन का स्थापना किया था। क्या, शारदा सदन की स्थापना रमाबाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए 54 है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है। जो भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पौधे उगते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिए उसे मेसोफाइट कहा जाता है। ठीक है, जो आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधे उगते हैं उसको जीरोफाइट कहा जाता है। जो दलदली भूमि में, ठीक है, या पानी में उगते हैं उसे हाइग्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आएगा आपका कि जो चट्टानों पर पौधे उगते हैं, चट्टानों पर, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे याद रखिए उसे लिथोफाइट कहा जाता है, उसे लिथोफाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में से एका एल्यूमिनियम की जगह लेता है। तो एका एल्यूमिनियम की जो जगह लेता है यह आपको गैलियम लेता है। देखिए, गैलियम जो तत्व है यह कमरे के ताप पर, क्या, कमरे के ताप पर भी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, इसे जरूर याद रखिए। जैसे कि आपको ब्रोमीन जो है वो भी कमरे के ताप पे द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, पारा भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कि एथिलीन अणु में होते हैं, तो एथिलीन जो अणु होता है इसमें आपको 5 सिग्मा बंध होते हैं और एक जो है पाई बंध होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो पेंटागोनिया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है यह आपको अर्जेंटीना में है। कहाँ, अर्जेंटीना में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आता है और आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो ये आपको याद रखिए आटाकामा मरुस्थल चिली में है, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, सहारा मरुस्थल आपको अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, उस राज्य में जो पुल बने होते हैं पेड़ों के रूट्स यानी जड़ से बने होते हैं, तो इसके लिए आपको मेघालय जो है काफ़ी प्रसिद्ध है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु रोधक, जिसे हम एंटीसेप्टिक दवाई भी कहते हैं, रोगाणु रोधक है। तो जो रोगाणु रोधक है इसमें देखिए हेक्साक्लोरोफिन जो है यह रोगाणु रोधक है। देखिए रोगाणु रोधक दवाइयों का प्रयोग रोगाणुओं को जो है नष्ट करने में किया जाता है, इसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है। एक होता है जीवाणु रोधी जिसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग जो है आपको जीवाणुओं को मारने तथा उसे निष्क्रिय करने में किया जाता है। जैसे कि आप पेनिसिलिन का नाम सुने होंगे, पेनिसिलिन काफ़ी बार आता है क्वेश्चन। तो पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक या जीवाणु रोधी दवा है। ठीक है। क्लोरोफार्म का नाम सुनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड का, यह एक निश्चेतक दवा है। जैसे कि कुछ समय के लिए बेहोश यदि करना है आप क्लोरोफार्म का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसके बाद उत्तर देना। आपको BN राव क्या थे, तो यह जो है आपको संविधान सभा के अध्यक्ष कह रहा है। देखिए आपको राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर हो जाएंगे। और भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो थे यह आपको BN राव थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर जो C है आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। देखिए रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, यह आपको दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इस क्षेत्र में जो है आपको कोयला काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता था, तक के खनिज तत्वों की बहुतायत मात्रा में जो है खनिज तत्व हैं, जिसलिए इसलिए जो है इसको आपको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, दामोदर घाटी को। ठीक है, देखिए क्योंकि रूर जो है ना यह आपको एक जर्मनी में स्थित जगह है, यहाँ पे भी खनिज जो है मिलते हैं, इसलिए इसे रूर कहा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है और उच्च ताप प्रतिरोध करता है, जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधक होता है। यह क्रोमियम जब लोहे के साथ मिलता है तो इस्पात का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाँ, शुष्क सेल बैटरियों में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। तो इसमें आपको अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है प्रयोग अमोनिया विद्युत अपघटक के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है वह क्या हो जाएगा। तो वह आपको कोशिका भित्ति, केंद्रक, झिल्ली एवं पोषण की विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही आंसर हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण को किसने किया था, तो याद रखिए व्हिटेकर ने किया था। व्हिटेकर ने संपूर्ण जो जंतु समुदाय है उसको 5 भागों में बांटा था। ठीक है, इसलिए इन्हें वर्गीकरण का पिता के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीकरण का पिता कहेगा तो व्हिटेकर, याद रखिएगा, आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व नगरी, जिसे मेगालोपोलिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीन गोटमैन ने किया था। सरसों तथा राई में तीखापन किसके कारण होता है। जो सरसों का तेल होता है इसमें तीखापन पूछ रहा है किसके कारण होता है, क्योंकि इसमें एलिल आइसोथायोसाइनेट होता है, इसलिए इस टेस्ट होता है वह तीखा होता है। ठीक है, इसमें एक देखिएगा जो सरसों का तेल है इसमें इरूविक अम्ल भी पाया जाता है। क्या, इरूविक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सूरजमुखी का तेल जो है काफी स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि इसमें आपको सूरजमुखी में लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है, जो कि जो धमनियाँ होती हैं हमारी धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको ये हटा देता है, जिससे कि हार्ट अटैक आने की जो है चांस काफ़ी कम हो रहता है। ठीक है, लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है सूरजमुखी में। और एक देखिए प्याज जब आप काटते हैं तो आँखों में ये लगता है और आंखों के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्याज में आपको सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिए सल्फेनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है, इसलिए यह जो है तीखा होता है प्याज। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आनुवांशिक बीमारियों को दूर करने के लिए जीन एडिटिंग टूल के रूप में किया जाता है। तो CRISPR-Cas9 का प्रयोग जो है जीन एडिटिंग टूल के रूप में किया जाता है। जैसे कि जो आनुवांशिक बीमारी है, जिसमें रतौंधी हो गया, ठीक है, जो गंजापन हो गया, इस तरह का जो बीमारियाँ होता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, तो उससे बीमारियों को जो है खत्म करने के लिए आप इसका प्रयोग किया जाता है, CRISPR-Cas9 का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको जीनोम में परिवर्तन कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि गारो, खासी तथा जयंतिया किस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जयंतियाँ हैं। तो यह आपको उत्तर पूर्वी जो पठार है हमारा, ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार में निवास करने वाली ये प्रमुख जनजाति है, ये पश्चिम पूर्व की ओर है। देखिए जो खासी पहाड़ी है ना, कीप का आकार का है, इस तरह का। ठीक है, खासी जो है खासी पहाड़ी यह कीप का आकार का है, इसलिए यहाँ पे जो बादल जाता है वहीं पे आके यहीं पे क्या हो अटक जाता है, मतलब यहीं पे जाकर फंस जाता है, जिससे कि इस जगह पे बहुत अधिक मात्रा में बारिश होता है। आप लोगों ने सुना होगा विश्व में सबसे अधिक जो बारिश होता है वो आपको
मासीराम मेघालय में होता है, ठीक है। तो काफ़ी पहाड़ियों में ही आपको ये जगह स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिलोसफिक और जूलॉजिक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इसके लेखक JB लैममार्क हैं। 88 है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होगा, प्रथम अध्यक्ष जीवी वासुदेव मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। उपाध्यक्ष कभी कभी पूछे तो उपाध्यक्ष M अनंत स्वयं आयंगर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में वो जो रेल इंजन मरम्मत कारखाना है आपको जमालपुर में स्थित है, ठीक है। मधेपुरा में स्लीपर कोच है क्या? यहाँ पर स्लीपर बनता है, यानी कि जो कोच है वो बनता है। मोकामा में जो है आपको भारत वेगन इंजीनियरिंग लिमिटेड है। अगला क्वेश्चन है कि तने में कैम्बियम छाले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिका जो कैसी कोशिकाएं होती हैं? तो यह आपको द्वितीयक जाइलम होती है। तो पता होगा जाइलम का काम क्या है? जाइलम जो पौधों में जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है यह खाद्य सामग्रियों का परिवहन करता है। ये जरूर याद रखें, क्वेश्चन ये आपको बिहार दरोगा में आया हुआ है कि जाइलम के कार्य क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष जो है किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन मैथमोग्लोबिनिया का कारण है? तो मैथमोग्लोबिनिया का जो कारण है वह नाइट्रेट उर्वरक इसका मुख्य कारण है, ठीक है। देखिए जब हम नाइट्रेट युक्त पानी का जो है लगातार सेवन करते हैं तो नाइट्रेट जो होता है नाइट्राइट में परिवर्तित होकर और यह जो है फिर हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। हीमोग्लोबिन में मिलकर आपको मेथमोग्लोबिनिया का निर्माण करता है, जिससे कि हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो जो शरीर का त्वचा है यह नीला पड़ जाता है, जिसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है काफ़ी एक खराब लक्षण है। नाइट्रेट युक्त पानी आप कभी पिए ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि एक पौधे जिसमें स्त्री केसर एवं पुकेसरी पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये जो है आपको एक लिंगी श्रेय पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो देखिएगा यह जो है संविधान संशोधन करने की जो विषय है इस पर लोकसभा के बरोबर राज्यसभा को भी शक्तियाँ प्राप्त है। देखिए कहीं कहीं जो है राज्यसभा लोकसभा से काफ़ी जो है आपको अधिक ताकतवर है, जैसे जो कि उसकी विशिष्ट शक्ति को अंतर्गत आता है। जैसे कि जो कभी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना होगा, अखिल भारतीय, ठीक है, सेवा का सृजन करना होगा तो यह राज्यसभा कर सकती है, राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों को 2/3 बहुमत से, ठीक है। या फिर आपको उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव होता है वो केवल राज्यसभा में ही पारित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? रेटिनॉल का संश्लेषण यकृत में होता है, यह तो आपको सत्य है। साइनोकोबालामिन का संश्लेषण आंत के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यह भी आपको सही है। टोकोफेरोल को प्रजनन विटामिन कहा जाता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, इसको प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन B3 की कमी के कारण आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारी होती, यह गलत है। यह जो है आरबीसी की परिपक्वता अल्सर जैसी बीमारियां विटामिन B6 की कमी के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका गलत आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 103 है कि कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण क्या होता है? ठीक है, इससे आपको हेलुसिनेम यानी विभ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक। कोकीन एक मादक पदार्थ के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीनी शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया था? देखिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ना पूरे चाइना को जो है एक मोटी दीवार के अंतर्गत घेर दिया गया था, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया था कि उस समय जो चाइना के बाहर खानाबदोश जनजातियां रहती थी वो बार बार चाइना पर आक्रमण करती थी, तो उनके आक्रमण से बचने के लिए ऐसा किया गया था, यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया गया था। उस समय जो चीन का शासक था किन शी हुआंग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बसोहली पेंटिंग जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो बसोहली पेंटिंग जो है याद रखें यह आपको जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। सोजत मेहंदी की यदि बात करें, सोजत मेहंदी को भी आपको जीआई टैग मिला है, सोजत मेहंदी, तो यह आपको राजस्थान से संबंधित है। बिहार की यदि बात करें, बिहार का दिया हुआ है तो मरचा चावल, मरचा चावल जो है यह बिहार का है, जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो गांधी का जो निर्देशन है आपको यह रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया था। यह फिल्म जो है सन 1982 ईस्वी में महात्मा गांधी के जीवनी पर आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ स्थित है? जिसको पता होगा जुआरी नदी कहाँ है तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। तो जुआरी नदी याद रखिए वो गोवा में, और इसी नदी के ऊपर बनाया गया ब्रिज है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा राज्य दुनिया के
ठीक है। सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है। धनु यात्रा उड़ीसा सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में किया मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो सन 1948 ईस्वी में ब्रिटिश आधिपत्य से जो क्या हुआ, यह आज़ाद हुआ था। आपको पता होना चाहिए वर्मा जो है 1885 में भारत में मिला लिया गया था लॉर्ड डॉफरिन के द्वारा, ठीक है। किंतु फिर भारत शासन अधिनियम सन 1935 के द्वारा इसे भारत से 1937 में अलग कर दिया गया, किंतु ब्रिटिशों का इस पर अधिकार था। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, इसके बाद जो है आपको 1948 ईस्वी में वर्मा को भी आज़ाद कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो इतने भी करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन, जहाँ पे आपको लगे कि हमें नोट डाउन करना चाहिए उसको नोट डाउन जरूर करें। हो सकता है एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में किया है? तो यह जो है आपको गुजरात राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 की यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया का लेखक आपको थॉमस मोर हैं। वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? देखो मार्कोनी अवार्ड जो होता है ना, यह कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो 2023 का जो मार्कोनी अवार्ड दिया गया यह हरि बालक कृष्णन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 123 है कि निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो सत्यजीत रे को भारत रत्न मिला है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक हैं, इन्होंने मतलब लता मंगेशकर, इन दोनों लोगों को 2001 में मिला था। देखिए राज कपूर को जो अभी तक भारत रत्न नहीं मिला, यह भारतीय अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक आपको मेघनाथ देसाई हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी संसदीय समिति, ठीक है, सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? देखिए दो समितियां हैं भारत में जो कि सबसे बड़ी समिति है, कौन? लोक लेखा समिति या प्रकलन समिति, ठीक है। तो लोक लेखा समिति में याद रखिएगा 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपको 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। तो लोक लेखा समिति जो यह ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। सीएजी के द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट होता है इसकी जांच लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। प्रकलन समिति में आपको 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो है आपको लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और इस अध्यक्ष को राष्ट्र जो है लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या था? तो इनके राजधानी का नाम आपको रायगढ़ था, ठीक है। याद रखिए कब रायगढ़ था। किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? याद रखिए यह सौराष्ट्र ने जीता। सौराष्ट्र के कप्तान कौन है? तो सौराष्ट्र के कैप्टन जो है आपको जयदेव उनादकर थे। और देखिए पश्चिम बंगाल को इसने 9 विकेट से हराकर यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाँ, बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? बाफ्टा अवार्ड में तो इसमें आपको ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में किस व्यक्ति से था? तो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था कि देखिए जब 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद पूरा जो भारत था एक निराशे की स्थिति में चला गया था, तब आपको चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर एक अलग जो है विचारधारा को उत्पन्न करने की बात कही, ठीक। 1922 ईस्वी का गया अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें सिरे से नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। इनका जो मुख्य उद्देश्य था यह था कि हम चुनाव के माध्यम से जो वायसराय है उसके कार्यकारिणी में सम्मिलित होंगे और उसके कार्यों को करने से रोकेंगे, मतलब जो भी भारत विरोधी कार्य करेगा उसको रोकेंगे। इस पार्टी का यही विचारधारा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सीआर दास जो कि इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे स्वराज पार्टी के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह विघ्नेश एन.आर. बने हैं। कौन बने? विघ्नेश एन.आर. बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? यह 2030 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है आपको यह कुमार गुप्त था। यहाँ यदि हम बात करें समुद्रगुप्त के, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसे कविराज के उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वीप दिल्ली में स्थित मेहरौली अभिलेख यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को, याद रखिएगा। 145 पे देखिएगा कि थान थाई, देखिए
स्थान था ये पेरियार वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य के इरोड जिले में स्थित है। देखिए पेरियार यदि कह देता तो फिर आपको केरल होता, किंतु ये थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कह रहा है, नहीं आपको तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है दोस्तों, आपको सेशन कैसा लगता है, जो एक्सप्लेनेशन है मेरा, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें, उससे हमें भी जानने का मौका मिलेगा जो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल है या नहीं, और इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट के माध्यम से, या किसी प्रकार कोई क्वायरी जो है आपका पूछ सकते हो, कोई चीज़ आपको पूछने की ज़रूरत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर भरपूर देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बाकी जो मैथ और रीजनिंग है इसके लिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसके मैथ और रीजनिंग को प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा।